नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक ऐसा कांड, एक ऐसा हादसा, एक ऐसी घटना जिसे मायावती जी भूले नहीं भूल पा रही हैं। समय समय पर वो घटना याद करके मायावती जी सिहर जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं गेस्ट हाउस कांड की। 2 जून 1995 को लखनऊ में ये घटना घटी थी, राजधानी में ये घटना घटी थी। इसी घटना के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपस में सियासी दुश्मन बन गए थे। मुलायम सिंह यादव और मायावती जी सियासी दुश्मन बन गए थे। एक बार फिर से इसी घटना की याद ताज़ा कर दी है बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने। इस घटना को याद करते हुए मायावती जी ने समाजवादी पार्टी साथ ही साथ अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि वो जो घटना घटी थी उसकी निंदा कब की जाएगी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इसको लेकर पश्चाताप कब करेंगे। ये बयान मायावती जी का तब आया जब आगरा में एक दलित सांसद, समाजवादी पार्टी के दलित सांसद सुमन जी लाल के घर पर करनी सेना के लोगों ने हमला बोला था। और आज मायावती जी ने गेस्ट हाउस कांड के लिए अखिलेश यादव को माफी मांगने की बात कह दी, जिसके बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आमने सामने आ गए हैं। आप लोग गेस्ट हाउस कांड को अच्छे तरीके से जानते होंगे। 2 जून 1995 को कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के समर्थकों ने सरकारी गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया था और उस समय मायावती जी की जान पर बनाई थी। कई सारे पत्रकार इस घटना को अलग अलग एंगल से देखते हैं। पत्रकारों ने इस घटना को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया। प्रत्यक्षतया उनके कमरे में घुस करके तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर था कि चारों तरफ से जैसे कि सीज कर लिया जाए, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चारों तरफ थे और वो वहां से नारे लगा रहे थे और रात भर इस प्रकार का जो है बवाल चलता रहा। बड़ी बात तो यह है, इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव ने भी कभी भी माफी नहीं मांगी थी, लेकिन मायावती जी ने अब यह कह दिया है कि इस घटना को लेकर अखिलेश यादव को पश्चाताप करना चाहिए। जिस समय यह घटना घटी थी, हादसा हुआ था, उस समय अखिलेश यादव की उम्र 20 से 22 साल रही होगी। इस घटना को भले ही 30 साल गुजर चुके हों, लेकिन मायावती जी बार बार इस घटना को याद करती हैं। अब वो कह रही हैं कि अखिलेश यादव माफी मांगे, पश्चाताप करें। हालांकि इस घटना को लेकर मायावती जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो गेस्ट हाउस कांड के लिए अखिलेश यादव को क्लीन चिट देती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के नेतागण अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में सपा के खिलाफ स्टेट गेस्ट हाउस की अप्रिय व दुखद घटना की तो लोगों को जरूर याद दिलाते हैं, परंतु जिस पुलिस अधिकारी की मौजूदगी व सीधे संरक्षण में तत्कालीन सपा सरकार द्वारा स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया गया था, तो आप उसी पुलिस अधिकारी को द पुलिस प्रमुख अर्थात डीजीपी बनाया। आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में गठबंधन किया था। जब मायावती जी से पूछा गया कि आप ये गठबंधन क्यों कर रही हैं, प्रेस वार्ता हो रही थी, तो मायावती जी ने कहा था कि यह गठबंधन हम जनहित में कर रहे हैं, बहुजन के उत्थान के लिए कर रहे हैं, उनके उद्धार करने के लिए हम ये गठबंधन कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, इसलिए ये गठबंधन हम कर रहे हैं। देखिए जरा वीडियो। हालांकि ये गठबंधन कुछ गंभीर कारणों की वजह से ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका था, लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। ये बयान बसपा सुप्रीमो ने उस समय दिया जब अखिलेश यादव भी उनके पास ही मौजूद थे, और अखिलेश यादव ने भी इसी दौरान एक कसम खाई थी कि मायावती जी का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मायावती जी का अपमान समाजवादी पार्टी कभी नहीं सहेगी। उनके सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए क्या कहा था। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। तो ये कस्में खाई गई थी अखिलेश यादव की तरफ से कि मायावती जी का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि इस बयान के बाद भी कई बार मायावती जी को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपमानित किया। एक बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूं। शिवपाल यादव जो इन्हीं के चाचा हैं, इनके चाचा राम गोपाल यादव की बात तो छोड़ दिए क्योंकि उनका तो अमित शाह से सीधा कनेक्शन है, पर्ची देते हैं, कोड वर्ड में बात करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके दूसरे चाचा शिवपाल यादव की बात कर रहा हूं जिन्होंने मायावती जी का अपमान कैसे किया था। ये देखिए। इस समय ये निठल्ली बैठी हुई है, इसके पास कोई काम नहीं है, और जब उसे याद आती है लखनऊ में एक जिस समय महारानी बनी थी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 2 बार, तो जब लखनऊ की याद आती है तब ये बकवास करती है, और वो हम लोगों की भाषा में तो गांव में जब कहते हैं कि चबड़ चबड़ करने चली जाती है। तो ये शिवपाल यादव हैं, अखिलेश यादव के चाचा। मायावती जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं उन शब्दों को दोस्तों दोहरा भी नहीं सकता। ये एक महिला का अपमान है, उस समाज का अपमान है। अखिलेश यादव भी तो खुद को शूद्र कहते हैं, पीडीए की बात करते हैं, लेकिन मायावती जी का अपमान जब हो रहा है, उनके चाचा कर रहे हैं तो उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और इस बीच एक नया जमूरा, नया नमूना आया है, उनका नाम उदित राज है। जब भी मायावती जी कोई ट्वीट करती हैं, कोई निर्णय लेती हैं, कोई ऐलान करती हैं, तो उसे कोट करने का काम आजकल उदित राज कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उदित राज को सुपारी मिल गई है, मायावती जी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी मिल चुकी है। यही वही उदित राज हैं जिन्होंने मायावती जी का गला घोटने तक की बात कही थी, और एक बार फिर से एक लंबा चौड़ा लेख लिख दिया है। लंबा चौड़ा लेख लिख दिया, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन इसका मतलब सीधा है यही कि मायावती जी बीजेपी की मदद करती हैं, करनी सेना के साथ खड़ी हैं, और बीएसपी में दलितों के मुंह पर ताला लगा दिया है। मायावती जी कितना गिरेंगी, कुछ तो शर्म करो, सबको बोलने का अधिकार है। सुमन लाल जी ने जो बोला वो सही किया। घटना की निंदा नहीं कर सकते थे तो मुंह तो बंद रखते। सवर्णों का हौसला बढ़ा रहे हो तो फिर गेस्ट हाउस कांड आपके लिए ठीक ही हुआ। बेहद ही शर्मनाक बयान दोस्तों। इस कांड को याद करके मायावती जी सिहर जाती हैं, उसी घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसी घटना को सही बता रहे हैं उदित राज। बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या कांग्रेस पार्टी ने इन्हें खुला छोड़ दिया है कि जाओ सिर्फ मायावती जी के खिलाफ ही बोलना? और अखिलेश यादव जी इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि मायावती जी का अपमान नहीं सहेंगे। तो एक बार फिर से मायावती जी को गेस्ट हाउस कांड की याद आई है, और इस पर सियासत कहीं ना कहीं छिड़ी हुई है। हर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। कई सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। हमने कुछ वीडियो आपको दिखाए जिसमें मायावती जी ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को क्लीन चिट दी थी, लेकिन एक बार फिर से कह दिया है कि अखिलेश यादव पश्चाताप करो। पीडीए की बात तो कर रहे हो, लेकिन पहले पश्चाताप कर लो। जो प्रमोशन में रिजर्वेशन था उस पर अपना स्टैंड क्लियर करो। बहुजन महापुरुषों के जो नाम बदले गए थे उन जिलों के नामों की बहाली करो। और गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उसकी निंदा कब करोगे, उसके लिए माफी कब मांगोगे, पश्चाताप कब करोगे, ये मायावती जी ने फिर से कह दिया है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती जी, अखिलेश यादव एक बार फिर से आमने सामने हैं। दोस्तों मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि जो सियासत है ना, इसमें कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है। कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कब कौन किसका सियासी दुश्मन बन जाए, कोई भी नहीं जानता। तो अभी अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं इस पूरे घटना को लेकर तो थोड़ा ठहर जाइए, अभी जल्दबाजी होगी। ये एक कोल्ड वॉर चल रहा है, ये कोल्ड वॉर थमेगा तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से पश्चाताप करने की बात कही है अखिलेश यादव को
क्या लगता है, अखिलेश यादव पश्चाताप करेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।